थे, खाली हाथ जाना है, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, लेकिन किसी को जाना नहीं है, पकड़ कर रहना है। महाराज हमने तो देखा है कि मरण पथारी पर जनेऊ में अभी चाबी बंधी हुई है, तब तक नहीं छोड़ते। साथ ले जाओगे क्या? यही तो परेशानी है, बार बार जन्म लेने का यही तो कारण है। कामना ये नहीं मिटती ना, एक कामना पूरी करो 1000 बीज जब जाती है। ये रक्त बीज है, ये रक्त बीज राक्षस हमारी कामना, हमारा मन यही है, बस इसको छोड़ना। तो कहते हैं हमें सावधान कर दो, सावधान माँ दुर्धा कश्य स्विधनम, किसी के धन की लालच मत रखो। किसी के माने किसी प्रकार के धन की लालच मत रखो। संबंध वही धन है ना। हमें पता चले कि ये पास में जो बैठे हैं, एक भाई आकर बैठा किसी साधक के पास, आज बैठा, देखा ठीक है, चलो हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब ब्रेक हुआ, ब्रेक में किसी ने बताया वो आपके पास बैठा, कौन जानते हो? नहीं, वो मुख्यमंत्री का पी है। अच्छा, तो तुरंत हम संबंध जोड़ेंगे। कैसे हो भाई, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते हैं। क्यों? कभी काम आएगा। तो संबंध सलामती के लिए। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हमें तो चाहिए, कोई भी किसी को हम देख ले तो क्या सोचेंगे, ये आदमी हमारे किस उपयोग में आएगा। स्वामी जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कोई आता है तो मैं इसके उपयोग में कैसे आऊँ। कॉन्ट्रीब्यूटर अने क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो हम तो कंज्यूमर बने बैठे, कॉन्ट्रीब्यूटर बनना है, क्योंकि हमारा अपना कहने जैसा कुछ है ही नहीं ना। खाली आता है, खाली हाथ जाना। जितना बांट सको बांटो। और अखंड जी महाराज जी कहते हैं कि आप जितना बांटोगे उसका 10 गुना होकर वापस लौटेगा। उसने कहा कि ये मेरा अपना अनुभव है कि किसी को अगर आवश्यकता है और हमने उसको कुछ दिया, समझो कि 100 रुपये दिया, तो शाम तक वो 300 बनकर वापस आते हैं। 3 दिन में तो आ ही जाते हैं, नहीं तो वरना 3 महीने में वो 10 गुना होकर वापस आते हैं। तो आज हम 10,000 का दान करेंगे, 3 दिन के बाद 30,000 हो जाएगा, नहीं आएगा हमारे से। ये दान नहीं हुआ, ये तो व्यापार हो गया। ये तो बस यहाँ बस इतना सा फर्क है। माँ दुर्गा कश्य स्विधनम, लालच नहीं करना। गीत क्या करता है, ऊपर उड़ता है, नीचे देखता है, दृष्टि क्या कहाँ रहती है, कहाँ मांस का लोथड़ा पड़ा है जो मुझे मिल जाए। हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारे जो स्वामी जी कहते हैं ना, एक रसन जी महाराज, सुबह उठते ही अंदर पंछी बोलने लगता है, चाय 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 चाय। वो तो चाय कहते थे, लेकिन एक शब्द और है, चाहिए चाहिए चाहिए। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, पैसे चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें, बोलो? सब चाहिए, क्योंकि हम आधे अधूरे हैं। ये मान रखा है, वास्तव में पूर्ण है। पूर्णत्व की प्राप्ति का, पूर्णत्व के प्राकट्य का, प्राप्ति भी नहीं, प्राप्त तो है, पूर्णत्व के प्राकट्य का यह प्रयत्न है। तो कहते हैं माँ गृहस्य स्विधनम। अगर संयोगवशात ऐसा इच्छाएं जाग जाए तो उसके लिए हमें कहती है कि इसको छोड़ो। लोभ क्या है, लोभ मोह, ये 3 जो है ना, काम क्रोध नहीं। हमारे संन्यास जब हम लेते हैं ना, तो ऐष्णा त्रय का त्याग करते हैं। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। पुत्र 2 बेटे थे, छोड़ दिए, अब 200 शिष्य बनाए। कहाँ छूटी ऐष्णा? और उसी में लगे रहते हैं। बनाना कोई गलत बात नहीं, बनेंगे, शिष्य बनाना थोड़ी है वो हमें गुरु बनाए। कहते कि हमने गुरु बनाया। अरे गुरु बनाया जाता है कि शिष्य बना जाता है? गुरु नहीं बनाया जाता, शिष्य बनना पड़ता है। तो वो शिष्य बनता है तो बने, लेकिन वो नहीं बनता, हम बनाते हैं। 2 बेटे को छोड़े, 200 शिष्य बनाए। एक घर को छोड़ा, 4 आश्रम बनाए, बड़े बड़े। अभी 1-2-3 साल पहले किसी महात्मा का निधन हो गया, शायद खून हो गया। कितनी इंपॉर्टेंट कार उसके आश्रम में निकली। तो फिर क्या होगा? शिष्य खून ही करेगा ना, और क्या करेगा? कहाँ वित्तेष्णा गई, और ये भी गए, तो लोकेष्णा तो जाती ही नहीं। भोजन करने बैठे और हमारे पहले प्रदीप्तानंद जी को क्यों बैठा दिया? हम बड़े महात्मा हैं, नहीं जाता महाराज। उसकी कुर्सी हमसे ऊंची कैसे? हम बड़े महात्मा माने जाए, बड़े ज्ञानी माने जाए, सब हमको सम्मान दे, ये तो जाता ही नहीं। फिर आगे वाले लोग की तो बात ही अलग है। बस ये 3 छोड़ दिया जाए। देखो महाराज, उसने हमें नहीं पकड़ा, हमने उसको पकड़ा है। एक भाई आता था, महाराज हमें इस संसार से छुड़ाओ, तो स्वामी आँख बंद कर देते। फिर दूसरे दिन आए कि महाराज हमें इस संसार से छुड़ाओ, फिर आँख बंद कर। तीसरे दिन महात्मा कहीं घूम रहे थे, वो बीच में, महाराज आज आँख मत बंद करना, मुझे रास्ता बताओ। तो उसने कहा ठीक है चलो आओ, 2 दिन से मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। नहीं नहीं मुझे समझाओ। तो गए, बैठो, मैं अभी 1 मिनट अपना काम निपटा कर आता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ। तो उसके बरामदे में एक पिलर था,
पिलर को पकड़कर चिल्लाने लगे, हमें कोई इस पिलर से, इस खंबे से छुड़ाओ, हमें कोई इस खंबे से छुड़ाओ। थोड़ी देर चिल्लाए, उसने कहा महाराज आपने पकड़ा है, छोड़ दो। तो उसने कहा मैं यही कह रहा हूँ, संसार ने तुमको नहीं पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ा है, छोड़ दो। छोड़ दो माने फेंक नहीं सकते, यहाँ से छोड़ना है। छोड़ना ऐसे तो होता ही नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। कोई भी संबंध रहे, लेकिन उस संबंध के बगैर मैं अधूरा हूँ, बस ये दिक्कत वाली बात है। इतना चाहिए, इसके बगैर मैं अपूर्ण हूँ, यहाँ दिक्कत है। छोड़ना माने उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी का नाम वैराग्य। वैराग्य का नाम और कोई नहीं है। सब खाओ पियो मौज करो, जो भी आता है आपके प्रारब्ध में मिलेगा, आपके गोद में आकर गिरेगा। उसके लिए माँ गृहकस्य स्वीकरम, लालच रखने की आवश्यकता नहीं। तो ये कहा यहाँ। अच्छा, अब ये जो नहीं कर पाते हैं अभी तक, क्या है, उसके मन में काफी राग द्वेष भरे हुए हैं और मन सरल नहीं है, अनंत इच्छाएं हैं और अभी ज्ञान साधना के लिए संपूर्ण समर्पित होने का सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करें? तो उसके लिए दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतघुं समा एवं त्वयि नान्यथतोऽस्ति न कर्म लिप्यते। कोई भी कर्म करो, हमें बांधेंगे नहीं। क्या करना है? टेक्निक बता दी उसकी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतघुं समा। दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। 100 वर्ष जीने की इच्छा करो कर्म करते हुए। कौन से? कर्तव्य कर्म, निष्काम कर्म। और कैसे करना है? ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। तो कर्म बांधेंगे नहीं, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। किए बगैर तो रह नहीं पाएंगे। गीता जी में भगवान ने कहा कि कर्म किए बगैर कोई रह नहीं पाता। लेकिन मैं उसमें से निकल जाए तो आंख में से पड़ी हुई कंकड़ी निकल जाएगी। बस उसमें जो मैं है ना, आंख में कस्तर पड़ जाता है तो कैसा लगता है? बस मैं हर एक में घुस जाता है कि मैंने किया, मैंने सुनता कौन है? मैं ये बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं कि नहीं? सुन रहे हैं ना? कैसे पता चला? अंदर कोई बैठा है जो जानता है कि आप सुन रहे हैं, वो आप हो। सुन रहे हैं तो कान, लेकिन अंदर बैठा हुआ कोई है, जानता है कि मैं सुन रहा हूँ। वो जो जान रहा है ना, वो आप, वो परम चैतन्य, वो अंतर्यामी, वो हम है। तो इसको समर्पित होकर कर्म करो। बस जो आपकी गोद में आकर गिर जाए, आपके सामने आ जाए, आपका जो भी कर्तव्य, भूमिका भगवान ने हर एक को दी है। किसी को स्त्री की, किसी को पुरुष की, किसी को माता की, किसी को पिता की, किसी को बहन की, किसी को शिक्षक की। आप जहाँ पर है वो आपकी भूमिका है। आपको रोल अदा करना है और अच्छे से अदा करना है। ऐसे रोल अदा करो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। लेकिन जानना है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, भिखारी का रोल कर रहा हूँ। जानना है कि मैं माता नहीं हूँ, माता का रोल कर रही हूँ। जानना है कि मैं साधु नहीं हूँ, साधु का रोल कर रहा हूँ, सन्यासी का रोल कर रहा हूँ। और इतने अच्छे से करना है, नहीं करना ऐसा नहीं, अच्छे से अपना जो भी कर्तव्य है करना। कर्तव्य माने करने योग्य, करना ही चाहिए, उसको कहते हैं कर्तव्य। अपनी वासना के अनुसार नहीं। ईश्वर ने हमें जो सौंपा है उसको प्रसन्न करने की, उसकी पूजा प्रसन्नता के लिए करना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्, जीवन जीने की 100 वर्ष माने पूर्ण आयुष्य। वैसे पूर्ण आयुष्य मैंने कहीं पढ़ा था 116 साल की मानी जाती है। तो पूर्ण आयुष्य जीने की, आयुष्य जीने की कामना करनी है, भोगमय जीवन जीने की नहीं। बस इतना भर हमारे में और उसमें फर्क है। हम जीने की कामना तो करते हैं, लेकिन भोगमय जीवन की कामना करते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो कर्म बांधेंगे नहीं। और तीसरा मंत्र है, ये जो सिर्फ क्या कहते हैं, अर्थ और काम के लिए जो कार्य करते हैं उसकी क्या गति होगी? वो तो अधोगति में ही जाएगा। वो तीसरे मंत्र में बता दिया। और अंत में प्रार्थना की है भगवान को, हे भगवान आप मुझे, टाइम हो गया ना, 12:30 में, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा ठेकड़ो मारी लीजिए। चलो हाँ ओके। अगर मुक्ति नहीं हो, माने कि ज्ञान नहीं हो पाया और मृत्यु काल आ गया, तो फिर क्या करें? देखो एक बहुत सुंदर बात मुझे अभी अभी सुनने में भी आई, समझ में भी आई। एक तो हमारे वो जो जगन्नाथ पीठ के पीठाधीश्वर निष्ठलानंद जी, उसने भी कहा, और अखंडानंद जी महाराज ने भी एक जगह लिखा है कि अंतिम 6 मिनट जिसको हम पा घड़ी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनी आध, ये जो पुनी आध वाली है ना 6 मिनट, अंतिम 6 मिनट हमारी सभी इंद्रियां बिल्कुल नष्ट हो जाती है, समझ लो। तो भगवान का स्मरण कैसे रहेगा? तो कहा उसने कि 6 मिनट से पहले हमारा यही चिंतन चलना चाहिए। फिर क्या होगा? स्विच बंद कर दी, लेकिन पंखा थोड़ी देर अपने आप चला रहे,
तो फिर वो स्मरण अपने आप रहेगा। अगर आपकी स्मृति नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्राण भी अब जाने को बस एक कदम बाहर रख ही दिया है, एक ही कदम अंदर है प्राण के, तो भी ये गति हमारी ऊर्ध्व गति हो जाएगी बस। तो नित्यानंद जी ने तो ये कहा है कि भगवान की स्मृति रहे, उसके लिए आप वो गजग्राह वाला कौन सा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, इस स्तोत्र का किसी को बोलो पाठ करें अंत समय में, ताकि आपकी भगवान की कृपा का अनुभव होता है। कोई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी करके भगवान की स्मृति रहनी चाहिए, तो ये अंत समय की गति आपकी सही हो जाएगी। हमारे यहाँ प्रवचन जब चलता था, पूर्वाश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, तब मैं साधना करता था, तो एक डॉक्टर केवलानी जी करके माता जी आती थी, उसने कहा स्वामी जी आप कहते हैं कि अंतमति सोगति, अब हम यहाँ से स्कूटर लेकर घर को जा रहे हैं, ट्रैफिक इतना है, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम मर गए तो हमारी तो अधोगति होगी। तब तो कहा वही हाय हाय ऐसा ही होता होगा, भगवान कहाँ याद आएंगे, तो क्या करें इसके लिए। तो हमने 2 उपाय उसके लिए निकाले थे। एक तो एक आदत ही डाल दो कि जैसे खड़े हुए कदम आगे रखा, अपने इष्ट का नाम शुरू हो जाए मन में, राम 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 राम। स्कूटर लेकर जा रहे हैं ऑफिस को, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक क्या कर लेंगे, तो राम राम करो। जा रहे हैं कहीं किसी को मिलने के लिए, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे, इष्ट का नाम जपो, मन में चलता रहना चाहिए। बाहर निकलो, बाहर कदम आ गया, कृष्ण कृष्ण राम राम शिव शिव, जो भी आपके इष्ट देव है, जो भी आपको मंत्र गुरु मंत्र मिला है वो शुरू हो जाना चाहिए। हम तो फोन उठा करके हेलो, अरे भाई कहाँ हेलो, हेलो तो उसकी पत्नी का नाम था जिसने टेलीफोन का संशोधन किया, हम उसी की जप करते हैं। हरिओम बोलो ना भाई, हेलो क्यों बोल रहे हैं, फोन उठाओ हरिओम बोलो। तो हर जगह भगवान को, हमारे दादा गुरु जी कहते थे मोर ईश्वरा, हमारे जीवन में मैक्सिमम हर जगह उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिलनी चाहिए। क्यों, व्हाट इज ईश्वरा, जो भी है मात्र ईश्वर है, तो उसको हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्थान मिलना चाहिए। एक उपाय है। दूसरा हमने क्या किया कि जब सत्संग खत्म हो जाए तो अंत में हमने आत्मशतक का पाठ करना तय किया कि आत्मशतक बोलेंगे, मनोबुद्धि चित्तानि ना हम। क्यों, अगर आप बोलकर जाएंगे ना तो वो रील अपने अंदर घूमती रहेगी, जहां पहुंचे तब तक वो ही चलता रहेगा, ये मन का स्वभाव है। कोई पसंदगी वाला गीत अगर आपका रेडियो में सुनाई दे जाए तो पूरा दिन फिर वो ही चलता है। तो मनोबुद्धि चित्तानि ना हम, बस ये एक बार बोलकर निकलो तो मन में वो ही चलता रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो लेकिन वो जाएगा नहीं, 1-2 घंटे तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा कोई उपाय हमें ढूंढ लेना चाहिए। तो कहते हैं कि जो अंत समय जिसका आवरण भंग नहीं हुआ, जिसको ज्ञान नहीं हुआ, शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान तो किया, कार्य ब्रह्म की उपासना भी की, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ, किनारे पर पहुंचा। जैसे अर्जुन पूछता है ना भगवान को कि भगवान अगर ज्ञान होने से पहले ये शरीर समाप्त हो जाए तो हमारा तो क्या वो सब पानी में जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, जहाँ तक तुम्हारी यात्रा हुई है वहाँ से फिर आगे शुरू होगी। एक जोक मुझे याद आ रहा है, 2 स्टूडेंट बहुत फेल होते थे, बहुत निकम्मे से थे, डेली उसको गेट आउट कर दिया जाता था। धीरे धीरे करके 12वीं तक तो पहुँचे, बड़ी मुश्किल से 3-3, 4-4 बार। फिर उन्होंने तय किया चलो आज ही डैम में कूद कर मर जाते हैं, ये अपमान सहन नहीं होता। दोनों गए, बिल्कुल छलांग लगाने वाले थे, दूसरे ने हाथ खींचा, नहीं हमें नहीं मरना। क्यों, अरे फिर से 1 से पढ़ना पड़ेगा, नया जन्म होगा तो फिर से पढ़ेगा, ये 12 तक तो पहुँच गए, अब थोड़ा और टिक जाते हैं। ज्ञान में ऐसा नहीं है, जहाँ तक पहुँचे वहाँ से आगे चलेगा। तो सत्कर्म किए, कर्म की उपासना, कर्म किया है कर्तव्य कर्म और उपासना की है, तो फिर वो भगवान से अपने कर्तव्य, उसको पता है कि मैंने सत्कर्म किए हैं, मैंने अच्छे से उपासना की है, तो वो प्रार्थना नहीं डिमांड करता है कि भगवान मेरे लिए अपावृणु, अपने ये किरणों को समेट लो और मुझे अपने स्वरूप का दर्शन करने दो। तो कहते हैं हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुषन्नापावृणं सत्य धर्मास्य दृष्टि। मैं सत्य धर्मा हूँ, मेरे लिए आप ये सब प्रखर तेज है, सूर्य के सामने हम देख नहीं सकते ना, चंद्र के सामने देख सकते हैं, सूर्य जब उदय होता है तब हम देख सकते हैं। तो आप अपनी ये जो प्रखर तेज किरण है, हिरण्यमय पात्र, सोने का पात्र, क्या है सोने का पात्र? अहमता ममता कामना, हमारी अहमता, हमारी ममता, हमारी कामना, यही आवरण है, यही हिरण्यमय पात्र है। सोने का पात्र छोड़ नहीं पाते, सोने की चीज छोड़ देंगे क्या? इतनी सी रत्ती भर की होगी ना तो बड़े संभाल के रखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत मूल्यवान है। तो ये अहमता सोने से भी मूल्यवान, ममता कामना छोड़ नहीं पाते। इसी के कारण विवेक वैराग्य नहीं हो रहा।
और इसी के कारण हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। बस ये 3 चीजें जीवन में से निकल जाए, भयो भयो कहते हैं ना, भयो भयो मौज हो जाए। अहंता माने मैं, हर जगह मैं घुसा रहता है। अरे छोड़ो भाई मैं करना, मैं करेंगे। हमारे एक मित्र थे, अब तो नहीं रहे, उसने मुझे व्हाट्सएप की शुरुआत जब हुई उस वक्त एक मैसेज भेजा कि जो मारू मारू करे भगवान की એને હું મારું અને જે તારું તારું करे એને હું તારું। हम क्या कर रहे हैं? मैं मेरा ही तो कर रहे हैं ना। तो मैं माने अहमता, मेरा माने ममता, इस शरीर को मैं कहते हैं। तो शरीर से संबंधित जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति है वो मैं है। और जो मैं है और जो मेरा है उसके लिए कामना होगी, किसको ये मिलना चाहिए, मेरे बेटे को ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, हमारे परिवार को ये मिलना चाहिए। तो अहमता, ममता, कामना अगर छूट गई, बस इतना भर करना है हमारा। करना तो सिर्फ इतना ही है। स्वरूप तो हमारा है ही, ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान के लिए कोई साधना नहीं है। ये उसके बीच में जो पर्दे पड़े हुए हैं ना, उसके ऊपर जो आवरण लगे उसके हटाने के लिए साधना है। तो वह कहते हैं कि ये हिरण्यमय पात्र से आपका मुख ढका हुआ है, मेरे स्वस्वरूप का मुख ढका हुआ, उसको आप हटा दो मेरे लिए, क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ, आपकी कृपा चाहिए। और मैं सत्य धर्म हूँ तो मेरा अधिकार है, मैं मांगू कि भाई मैंने जो कर्म किया उसका मुझे फल मिले, मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो। अभी तक नहीं हो पाई, अब आप कृपा करो। वास्तव में ये परम की प्राप्ति कह लो, परमात्मा प्राप्ति कह लो, कैसे होता है? अपने पुरुषार्थ से होती है या कर्म कृपा से होती है? एक उदाहरण मैं देता हूँ, वहाँ पर भावनगर में तो बहुत बार दिया है। एक स्कूल में छोटा सा लड़का रिसेस में गया, उस समय तो बहुत पेड़ पौधे थे, नदी के किनारे एक आम का वृक्ष था, आम लटक रहा था। वो नीचे बैठे, देखा अरे ये आम तो पका हुआ है, मैं खा लूँ। तो कूदा, थोड़ा इतना दूर रह गया, बहुत कूदा लेकिन पहुंच नहीं पाया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन हाथ में नहीं आ रहा, अभी कूद रहा है। उसी वक्त वहां से हमारे स्वामी जी निकले। उसका क्या है बेटा, क्यों कूद रहे हो? आम चाहिए? तो कहा। उसने उठाया, ले तोड़ ले। उसने तोड़ लिया, अब वो बैठकर खा रहा है। अब कैसे उसको आम मिला बताओ? कृपा से मिला। अगर वह कूदता नहीं बैठा रहता तो कृपा होती? तो पुरुषार्थ भी चाहिए और कृपा भी। पुरुषार्थ हमारा ये चाहिए कि जो गलत है, जो भ्रम है, जो मिथ्या है, उसको हटा दो। कृपा तो उसकी है ही, बरस ही रहा है, अनराधार कृपा हो रही है, हमें अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? हमारा पतीला उल्टा है। बारिश बहुत आ रही है, बारिश में पतीला लेकर पानी लेने के लिए खड़े, लेकिन पतीला उल्टा है, तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगी, वो तो नहीं मिलेगी, पतीला भी कोरा का कोरा रहेगा। बस हम संसार के, मैंने शुरू में कहा ना, संसार के अभिमुख है, बदलना है, ईश्वराभिमुख होना है। बस ईश्वराभिमुख कह लो, शास्त्राभिमुख कह लो, गुरु अभिमुख कह लो, हमें अपना मुख परिवर्तन, मतलब पीठ की ओर करके बैठे उसकी ओर हमें देखना है। बस जो भी है बस उसकी कृपा है, इतना भर हो जाए। जो भी है हमारे जीवन में, हम तो लाडले हैं महाराज। आप सोच कर देखो, हमें जो मिला है क्या हम उसके अधिकारी हैं? महाराज अंदर जो चल रहा है ना, वो अगर कोई जान जाए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इतनी गंदगी अंदर भरी हुई है, फिर भी वो क्षमा कर रहा है। मैं और मेरा भगवान दोनों भुलक्कड़, वो कृपा करके भूल जाता है, मैं गलती करके भूल जाता हूँ, फिर भी वो कृपा करता रहता है। तो बस अभिमुख होना है और करना क्या है? तो कहता है कि मैंने इतने अच्छे कर्म किए हैं, उपासना की, मेरे लिए आप ये आवरण हटा दो। और लेकिन अभी आवरण भंग नहीं हुआ तो विवेक अनुसार उसकी गति होगी। तो उसलिए एक बहुत सुंदर उपाय बताया, क्रतोस्मर, क्या है? ओम क्रतोस्मर कृतस्मर क्रतोस्मर कृतस्मर। अपने सत्कर्मों का स्मरण करो हमेशा। एक कोई भी कर्म शुरू होता है और खत्म हो जाता है, कोई भी कर्म, और उसका लाभ जो भी हमें मिला, रसगुल्ला मिला, खाया, मजा आया, कितनी देर, 2 मिनट 5 मिनट, फिर हमें थोड़ी देर याद रहेगा कि बड़ा मजा आया था, आ नहीं रहा, आया था, मजा गया। लेकिन एक कर्म ऐसा है पूरी जिंदगी उसका सुख मिलता है। पता है कौन सा है? परोपकार का। आपने कोई भी छोटा सा परोपकार किया, आप जा रहे, कोई वृद्ध माता फिसल गई, आपने उसको खड़ा किया, रिक्शा में बिठा कर भेज दिया। अब जब भी आपको याद आएगा कितना आनंद होगा, जब भी आप वहां से निकलोगे कितना आनंद होगा, जब जब याद आएगा, वो कर्म का फल आपको मिलता ही रहेगा।
ये परोपकार का फल है महाराज, सत्कर्म का फल है। ऐसे सत्कर्म कहते हैं कि तुमने जो किया उस सत्कर्म को हे मेरे मन याद कर। क्यों याद करने से क्या होगा? उत्तम कर्मों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सद्भाव जगता है। उत्तम कर्म से उत्तम प्रज्ञा जन्मती है, उसके स्मरण से प्रसन्नता का जागरण होता है और आत्मतुष्टि का भाव होता है। मरते समय अगर ये रहा तो सद्गति होगी। तो मरते समय अपने सत्कर्मों का स्मरण जानबूझकर प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हमें याद क्या आता है? जो भी गलत किया सब याद आता है, हमारे सामने आता है कि अरे हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। कुछ तो सत्कर्म हुए होंगे ना, 2-5 ही सही, लेकिन उसी को याद करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सद्भाव पैदा हो, उत्तम प्रज्ञा का जागरण हो और प्रसन्नता हो। और प्रसन्नता पूर्वक जो मरेगा वो क्या होगा? अधोगति होगी, उसकी तो सद्गति होनी ही होनी है। इसलिए कहा कि कृतस्मर, अपने मन को संबोधित करते। मन संकल्प विकल्पात्मक है ना, स्मरण तो करेगा ही, तो उत्तम कर्मों को स्मरण कर, ऐसे वैसे कर्मों को नहीं। तो कहते हैं कि उत्तम कर्मों का स्मरण कर। और अंत में अंतिम समय की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? अंतिम समय की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए ताकि जीवन कैसे जीना ये हमें पता चले। अभी प्रार्थना जान लेंगे तो उसके अनुसार जीवन चलेगा, वो पूरा जीवन जो चला वही अंत समय में याद आएगा। कोई हम पहले कहते थे कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, जब बूढ़े होंगे तब सत्संग कर लेंगे। किसको पता है बूढ़े होंगे? शाम को ये 2 माताएं बातें कर रही होगी कि स्वामी जी तो 11 बजे कितना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं, वो चले गए बस, हाँ गए। लेकिन हम इतने, महाराज ऐसा मत बोलो, अरे भाई होना ही है, आप बोलो या ना बोलो, एक क्षण का पता नहीं है, एक क्षण भी मिथ्या व्यर्थ गंवाया वो गया आपके जीवन से। ये मौका फिर आने वाला नहीं है हमारा। सुबह में उठो, अब तो कितनी सुविधा है, मोबाइल है, रिकॉर्डर है, पेन ड्राइव है, सीधा प्रवचन या संकीर्तन शुरू कर दो। बाथरूम में भी मैंने तो स्टैंड लगा रखा है, हाथ अपना काम करता है, कान अपना काम करता है। भाई क्यों? अगर आप नहीं करेंगे तो गलत कोई ना कोई विचार तो आएगा ही। तो इससे तो अच्छा है ये सुनते सुनते रसोई करो, सत्संग चलता रहे, आप रोटी बना लो, भाकरी बना लो, भोजन करो, बना लो, हरे राम हरे कृष्ण बजता रहे। एक एक क्षण का पूरा उपयोग करना है, वरना कब सीताराम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर अफसोस रहेगा, अरे हमने ये करना था, नहीं कर पाए। आज और अभी जो करना है, आज और अभी करना है और यही करना है। घर जाकर करेंगे महाराज जी, नहीं होगा महाराज, रास्ते में ही अच्युतम केशवम जय गोपालम हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो यही कर लो। तो ये कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, शब्द पुष्पों से प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमारे कर्म और उपासना को जानने वाले हे प्रसन्न देव, हमारे अंदर कई प्रकार की दुर्वासनाएं, कई प्रकार की कुटिल पाप भरे पड़े हैं, वो मिट नहीं रहे, हमारा सामर्थ्य नहीं है। आप जहाँ हमारा सामर्थ्य नहीं है ना, वहाँ सर्वसमर्थ की सहायता लेनी चाहिए। मैं तो कई बार कहता हूँ, प्रभु एवी दया कर तू, विषयनी वासना छूट। हमसे क्या छूट रही है? विषय की वासना नहीं छूट रही है, तो प्रार्थना करो ना, प्रभु एवी दया कर तू, विषयनी वासना छूटे। बस प्रार्थना। और हमें पसंद नहीं होने चाहिए, जो भी हमें पसंद नहीं है वो नहीं आएगा। सिर्फ जागना है, मकान मालिक जागा चोर भागा, ये सब घुसपैठिए है। काम क्रोध लोभ मोह ये हमारा स्वभाव नहीं, ये सब घुसपैठिए है। जाग जाओ, अपने आप भगाने जाओ, भागेंगे नहीं महाराज। गुस्सा हो गए, लेकिन हमें गुस्सा पसंद नहीं होना चाहिए। बस हम तो उसको जस्टिफाई करते हैं, नहीं इसके बगैर काम थोड़ा ही चलता है, तो फिर कभी नहीं जाएगा। हमारे गुरु जी के इसको चाय पानी मत पिलाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम तो जाता ही नहीं। हम महात्मा होकर सुबह में बैठे बैठे जप कर रहे हैं और स्वामी जी निकले बाथरूम से, ऐसे हो गए। क्यों भाई? उसको लगना चाहिए कि हम ठीक से जप कर रहे हैं। अब उसको लगे न लगे, उसको तो पता ही है ना। कितना दम्भ जीवन में, कितना दम्भ। हम कहते हैं महाराज हमारे में लोभ नहीं है, बिल्कुल लोभी हम नहीं है। अच्छा, आपके पास 10-10 की 5 नोट है और आपको 2 केले लेने हैं 20 रुपये के। आप जाओगे, कहो कि 2 केले दे दो भाई, मैं 20 रुपया देता हूँ। कौन से नोट दोगे आप? बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे क्या टिकने वाले हैं? देखो कितना सूक्ष्म होता है ये सब। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दम, इतना सूक्ष्म होता है।
ये हमसे कहाँ जाएगा? इसीलिए शरणागति स्वीकार करके प्रार्थना करनी, प्रभु ऐसी दया कर तू विषय की वासना। तो यहाँ प्रसन्न देव को प्रार्थना, ये गुरु अग्निदेव को जो प्रार्थना करे ना, अग्नि गुरु रूपी भी है, गुरु की भी प्रार्थना की है। सदगुरुदेव, सदगुरु का भी वाचक है अग्नि। गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान ही साधक का कल्याण का हेतु बनता है। इसलिए कहते हैं कि हाँ, ये हमारे जैसा है ढीला। गुरुजी देव स्वरूप है, अग्रणी है, हमें अगर ले चलेंगे तो उसके लिए प्रार्थना है कि हमारे अधिकार को, हमारी योग्यता को, हमारी आकांक्षा को समझकर हमें परम के प्रति आप ले चलो और हमारे कुटिल भावों से हमें छुड़ाओ। दो व्यक्ति को हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने सदगुरु से, वैसे तो तीन, एक तो परमात्मा से, अपने सदगुरु से, और कोई भी संत मिले उनसे भी कि महाराज आशीर्वाद दो, हमारी ये सब नष्ट हो जाए। उसके देखो ट्रेन जब जाती है ना हिल पर, तो दो इंजन लगते हैं, एक आगे से खींचता है, एक पीछे से धक्का मारता है। स्वामी जी को पता है, डबल इंजन देहरादून इत्यादि में। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सीधा चढ़ना है ना, बहुत ताकत लगती है। तो अपने पुरुषार्थ वाला इंजन आगे है और गुरु का, सदगुरु का, संत का आशीर्वाद मिल जाए, वो पीछे से हमें उसके अनुग्रह का धक्का लगे, तभी पहुँच पाएंगे। मान हम कर लेंगे, खाक कर लेंगे, इतने जन्मों तक नहीं कर पाए, अब क्या कर लेंगे? कृपा चाहिए ही चाहिए, हर एक को चाहिए, उसी के सिवा हमारा उद्धार होने वाला है ही नहीं। तो कहते हैं कि सदगुरु आप ही हमारे अधिकार को ध्यान में रखकर, समझकर, हमारी योग्यता को, हमारी आकांक्षा को जानकर हमें परम की ओर ले चलो और हमारे कुटिल भावों से युक्त हमारे जो पाप है उससे हमें आप छुड़ाओ। तो आप क्या करेंगे? तो हम तो बस आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।